हेलो एंड जय श्री राम सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोगों का गणित विषय का पूरा पेपर लेकर आ गया हूँ। जी हाँ, 10 मार्च 2025 यानी कल के दिन आप लोगों का कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 गणित विषय का पेपर होने वाला है, जो कि पूरा सॉल्व करके हम बताने वाले हैं। ये सेट ए है, इसके बाद बी और सी भी आपको देखना होगा, जो कि हमने चैनल पर डाल दिया है, क्योंकि 4 सेट देखिए और आप लोगों को जो है 75 आउट ऑफ 75 की तैयारी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से चलेगी। जी हाँ, आप लोग जो है सिंपली यहाँ पर देखिए इस पेपर को किस प्रकार से हल करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, सही विकल्प चयन करके लिखिए, उत्तर देंगे उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न पढ़े, 96 और 404 का HCF होगा, तो इसका HCF क्या होगा दोस्तों? तो इसमें आपको 4 कर लेना है। अगला देखिए, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो इनके गुणनफल का मान होता है c बटा a और इनके योगफल का मान होता है माइनस b बटा a, है ना। तो आपको यहाँ अ वाला कर लेना है, c बटा a इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण कौन सा है? तो दो चर होने चाहिए, तो यहाँ पर x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है, लेकिन इनकी जो है घात भी रैखिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर द वाला उत्तर सही हो जाएगा, 5x प्लस 6y बराबर 7 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, समीकरण x² प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो यह वास्तविक और समान मूलक होंगे। चौथे में पूछा है यहाँ पर, समीकरण x² प्लस x माइनस 1 के मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी? तो इसमें आपको जो है b1 बटा b2 a1 बटा a2 करके देखना है। इसका मान अगर समान आता है तो इसके मूल्यों की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक और भिन्न भिन्न। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे? इसमें आपको 0 0 कर लेना है। ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिक होती है वो कौन सा प्रेक्षण कहलाएगा? वह बहुलक कहलाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 2, जो कि रिक्त स्थान आता है। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको जो है उत्तर बताता जा रहा हूँ, तो आपको जो है वीडियो को एंड तक देखना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनके भी अच्छे नंबर आए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर पेपर आ जाता है, जिसमें कि इसी प्रकार से वो भी निशान लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपका सेट अलग आता है तो आप जो BCD भी देखिएगा, उसमें भी काफ़ी सारे विभिन्न प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। 6 अंक में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में 2 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो आपको इसमें अपरिमेय संख्या कर लेना है। किसी द्विघात समीकरण की अधिकतम कितने मूल होते हैं? तो द्विघात बोल दिया है तो 2 आराम से हो जाएंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n है, तो अब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? तो यहाँ आपको क्या करना है, इसमें 6 या 5 करना है। ठीक है, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब वह किस अक्ष में स्थित होगा? तो इसमें आपको x कर लेना है। अगला देखेंगे, यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसके बाद अगला, स्पर्श बिंदु में जाने वाली स्पर्श रेखा किस पर लंब होगी? तो यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बीच में जो है बात बतानी है, तो वह लंब होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर कर लेने हैं। बिल्कुल रिक्त स्थान आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको लगाने। सत्य असत्य 6 अंक में प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अगला देखिए, द्विघात समीकरण में चर अभिक्रिया की होती है, तो इसमें भी आपको सत्य कर लेना है। उसके बाद अगला देखिए, ay अक्ष पर स्थित बिंदु 0y रूप के होते हैं, तो इसमें आपको सत्य कर लेना है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर है, तो वो त्रिभुज समरूप होगा, सो सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला, वृत्त के केंद्र पर जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, सत्य। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो जाती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से सत्य असत्य आपने देख लिया। आप सही जोड़ी मिलाई है, बिल्कुल फास्ट एंड क्विक बता रहे हैं आपको उत्तर। तो देखिएगा, sin² प्लस cos² का मान क्या होता है? तो इसमें आपको 1 कर लेना है। ठीक है, आपको E भी 1 है, D भी 1 है, तो आपको पहले D वाला करना है। उसके बाद अगला 10 90 माइनस a यानी कि क्या हो जाएगा? cos a हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, 5 sec² माइनस 5 10², इसमें आपको क्या कर लेना है? 5 ही कर लेना है। उसके बाद अगला, घनाभ का आयतन पूछ रहा था, घनाभ का आयतन होगा LBH। उसके बाद अगला, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल a² हो जाएगा। उसके बाद PE प्लस PE नोट का क्या मान होगा? तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रायिकता वाले पार्ट तक के प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 आपका आ जाएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पांचाल स्टडीज ने आपके लिए महाराणा प्रताप 95+ मिशन निकाला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कक्षा 10वीं के छात्रों को टॉप कराने की मिशन है। जी हाँ, आप लोगों को वार्षिक परीक्षा 2025 में 4 सेट संपूर्ण हल सहित हम वीडियो रूप और PDF रूप में आप लोगों को उपलब्ध करेंगे, जिसमें कि 24 फरवरी से 25 मार्च तक जो ये आपकी परीक्षा चल रही है, इसमें PDF रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी का PDF मिल जाएगा। उसके अलावा आपको जो है इन सभी के वीडियो के फुल सॉल्यूशन अगर आपको देखने हैं, तो आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो सॉल्यूशन और यूट्यूब में यहाँ पर PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। 75 आउट ऑफ 75 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। महाराणा प्रताप सीरीज़ के तहत आप जुड़ गए, तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए,
ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ 2 पेपर बचे हैं और आपको जो अपना स्कोर सुधारना है। ठीक है, अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न था संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो देखिए आपको ऐसे है ना कुछ याद करके चले जाने हैं ना, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं मिलता है इतना कि आप निकाल ले। तो 5 × 7 × 11 × 17 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। उसके बाद समीकरण में b² - 4ac क्या कहलाता है? इसमें आपको विविक्त कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसका सार अंतर पूछ रहा है, तो पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है, यानी 10 - 4, इसमें आपको 6 उत्तर कर लेना है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 ही होगी और अनिश्चित की 0। उसके बाद वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाएगी? तो वह एक छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये सब आपको याद करके जाना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक अब आपके जो स्कोरिंग मार्क्स वाले जितने भी प्रश्न थे वो मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि अब मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 पढ़िए आप लोग। 2 अंक के लिए 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 140 के गुणनखंड करना है एलसीएम निकाल कर, और इसका उत्तर आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, इसके अथवा हम दिया है HCF ऑफ 304 और 625 का 9 है। तो अब इसी चीज़ का आपको जो है LCM निकालना है। ठीक है, तो इसका जो है आपको याद रखना चाहिए, एक सूत्र रहता है, इससे निकलेगा 22, 33, 8, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 7 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध कैसे करना है? तो इस प्रकार से आप जो है √5 एक तरफ निकाल के बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपरिमेय, इसलिए पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। इसके अथवा में 6 और 72 का और 120 का HCF और LCM करना था। तो देख लो, इसे हमने जो है साथ में ना लेते हुए एक एक कर LCM करके आपको बता दिया। इसके बाद अगला देखें, तो द्विघात व्यंजक दिया है आपको और इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करना काफ़ी सरल है, 2 अंक आपको आराम से मिलेंगे। आपको जो है द्विघात सूत्र लगाकर आपको शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सूत्र याद कीजिए और 2 अंक आराम से लेकर जाइए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक इसके दूसरे का अथवा जो है वो काफ़ी सरल होता है, जिसमें आपको एक अक्ष पर जितनी बार रेखा काटती है उतने उसके शून्य की संख्या हो जाती है। तो इस ग्राफ में 3 बार एक अक्ष को काटा गया, इसलिए इसमें शून्य की संख्या भी 3 हो जाएगी। अब प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर देख लो यार, द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो ये देखो हमको जो है शून्य दे दिए थे, तो हमने जो है जुगाड़ पट्टे लगाकर यहाँ पर उत्तर निकाल दिया है 2 अंक के लिए। अब इसके अथवा में आपको जो है गुणांकों के जो है आपको संबंध बताने थे, शून्य ज्ञात करने थे। तो आपको जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल करके जांच करनी है। अब यहाँ पर 10वां देखिए, अनुपात दे दिया आप लोगों को और बोलना है कि ये संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर असंभव करके बता देना है। इसके अथवा में 2 संपूर्ण कोणों के छोटा कोण ज्ञात करना है, तो ये भी आपको करके देख लेना है। 11वां देख लो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रेखिक समीकरण है या द्विघात, ये बताना था। उसके बाद अगला यहाँ पर एक प्रश्न दे दिया है और बोला 2 बराबर मूल हो तो इनके मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको यह भी ज्ञात कर लेना है। और 12वां आपका सबसे सरल आ जाता है, यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी का प्रश्न। तो देख लो, इसका उत्तर 168 आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न पढ़ने का समय नहीं है, उत्तर देखने का समय नहीं है, PDF डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप जो है सभी प्रश्न एक एक बार अच्छे से देख लीजिए, नज़र मान लीजिए और देख लीजिए कि क्या आपसे यह प्रश्न हल हो रहे हैं। ठीक है, तभी आपको जो है पता चलेगा। गणित में आप सबकी अच्छी तैयारी होगी, तभी जाकर आपको जो है कल यानी कि 10 मार्च के दिन अच्छा पेपर जाने वाला है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13वां देख लो, यहाँ पर आपके जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दे दिया है, तो आपको इसकी भुजा ज्ञात करनी थी। इसके बाद अगला देखिए, इसके अथवा में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें जो है कोण बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज ABC है ना। तो कैसे पता चलेगा? तो इसमें आपको जो है AC² = 2AB² होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर जो कि आ जाता है आप लोगों का 2 अंक के लिए, जो कि आपकी त्रिकोणमिति में से कोण दे दी है और इनका मान ज्ञात करने का बोल रहा है। तो आपको जो है अगर पूरी सारणी याद है त्रिकोणमिति की, तो बहुत सरल आपके लिए ये होने वाला है। ठीक है, अब अगला देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज दे दिया है और P = कोट R का मान पूछ रहा है। इसके बाद 16वां देखें हम लोग, तो यहाँ पर संगीता और रेशमा की प्रायिकता बतानी थी आपको, किसकी कितनी है ना। तो एक में से अगर आप संगीता की प्रायिकता घटाएंगे तो आपकी रेशमा की प्रायिकता अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी दिमाग लगाने वाले सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है जो कि सीधा आपकी बुक में से उठ कर आए हैं सभी के सभी। आपको अगर बुक के एक एक सवाल आपने कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 17वां देख लो, 2 अंक में हरप्रीत नाम के 2 सिक्के उछालते हैं और तो फिर चीत पट आने की संख्या जो है बतानी है आपको, तो 3/4 इसमें हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसके अथवा में एक थैले में 3 लाल गेंद, 2 काली गेंद और
एक गेंद है तो फिर आपको पता नहीं है कि एक गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी जब वो लाल हो और जब वो लाल नहीं हो, ठीक है। तो 1 में से लाल होने की प्रायिकता घटा दीजिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। अब 3-3 अंक के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो सब पढ़ेंगे ना। ये रहा 18वें का उत्तर, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से डाउनलोड कर लो। ये रहा 18वें के अथवा का उत्तर, ठीक है। उसके बाद 19वां प्रश्न आ रहा है 3 अंक के लिए, बाह्य बिंदु को 2 स्पर्श रेखा के लंबाइयाँ बताइए, ठीक है। तो ये रहा 19वें का उत्तर, ठीक है। और इसके अथवा पूछा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त का व्यास के सिरों में खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये रहा इसके अथवा का उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 20वां है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह रहा प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर, ठीक है। यह इस प्रकार से आपको उत्तर करके आना है। और इसके अथवा का पूछ रहा है अब, तो यहाँ पर आपको देख लेना है, बिल्कुल एक आकृति दी है और इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि पाई बराबर 22/7 का उपयोग करके वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद 21वां देखो हम लोग, तो यह रहा 21वें का उत्तर, ठीक है। आपको स्क्रीन पर बिल्कुल नजर नहीं आने वाला है, आपको जो है सीधा PDF में ही जाकर हल करके बताना है, ठीक है। जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए ये सब मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन अब आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। जी हाँ, आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे आपके दोस्तों के नंबर उतने ज़्यादा होंगे और जो है आपका पेपर जो है वो अच्छा जाने वाला है। देखो ये कैप्सूल वाला सवाल भी मैंने कहा था बार बार आ रहा है, तो इसे आप ज़रूर करके जाइएगा, बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा। आपके जो है 13 पार्ट के सभी सूत्र इसमें लग जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का पूरा पेपर मैंने बता दिया है। अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल भी जो है हड़बड़ाहट में मत दीजिएगा, क्योंकि यही दोनों पेपर आपके जो है आने वाले हैं परीक्षा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। महाराणा प्रताप 95+ सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए, संस्कृत का पेपर भी आपको यहीं पर मिलने वाला है।